बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तहारी। ये गोभी की तहारी है। ये इंडियन डिश है और बहुत मज़े की होती है, अच्छी होती है और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। चलें इसमें सामान क्या डलता है वो देख लेते हैं। आधा किलो हमने गोभी ली है, 1 किलो हमने चावल लिए हैं, उनको धो के भिगो दिया है और इसमें 1 प्याज ले ली और पुदीना लिया है, हाफ गड्डी ली थी, 2 टमाटर लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट था, भुना कुटा ज़ीरा आधा चम्मच था, 1 चम्मच हल्दी का था, धनिए का हाफ चम्मच था और 1 चम्मच पूरा लाल मिर्चों का था और इसमें तमाम गरम मसाला था। अब हमने प्याज तेल में डाल के उसको लाइटली ब्राउन कर लेंगे और उसमें फिर गरम मसाला ऐड कर देंगे जो हमने लिया था, जो तमाम गरम मसाला था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्चें और दालचीनी, वो तमाम हमने डाल के थोड़ा सा भुना और उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे। जब थोड़ा सा अदरक लहसुन भुन गया, उसकी स्मेल निकल गई, तो हमने भुना कुटा ज़ीरा डाल के लाल मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा उसको और भुना तो उसमें हमने धनिया भी डाल दिया और अब इसको और भुना और हमने जो 1 चम्मच हल्दी थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी। पानी हमने इसमें इसलिए नहीं डाले कि हमने टमाटर डाले हैं, तो टमाटर में मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमने कहा थोड़ा सा ये थोड़े टमाटर गल जाएं तो उसके बाद हम गोभी डाल देंगे। गोभी तमाम मोटी मोटी काटिए, अच्छी तरह से देख के काटिए कि उसमें कीड़ा ना हो और इसमें जैसे आलू के साइज़ होता है छोटा, वैसे ही हम इसमें भी काट के डालते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और हमने इसमें नमक डाला है और ये क्यूब्स डालना ज़रूरी नहीं है, अगर डालना चाहें तो डाल लीजिए, वरना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको देख लीजिए क्या आया, गल गया है या नहीं। उसके बाद इसको नमक डाल दीजिए और इसको भूनने के लिए रख दीजिए या थोड़ा पानी डाल दीजिए, पानी डाल के थोड़ा से गलने के लिए रख दीजिए और फिर मैंने देखा था तो ये गल गई थी अच्छी तरह से, तो हमने इसमें इसको चला के और इसमें पुदीना ऐड कर दिया था, यानी कि पुदीना डाल दिया था और बाद में मैंने ये नींबू लिया था, 1 हाफ नींबू लिया था और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली थी। उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है नींबू से। और इसमें पुदीना डाल दिया था, पानी डाल दिया था थोड़ा सा गलाने के लिए। अच्छा, पुदीने में मैंने उसकी डंडियाँ भी डाली थी, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी महक महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी वाले अक्सर पुदीने की डंडियाँ भी डालते हैं, तो ये छोटी सी टिप्स है, ज़रूर आजमाइएगा, ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है खाने का। अच्छा जनाब, इसको थोड़ा सा पानी को गर्म करने के लिए रखा है मैंने ढक्कन ढक के और इसके बाद पानी गर्म हो गया था। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी, चावल तमाम मैं इसमें डाल दूंगी और उसमें फिर अच्छी तरह से चम्मच चला के इसमें आप चाहें तो देसी घी डाल दें और नहीं तो डालडा डाल दें। इसमें घी ज़रूर डालें, 1 चम्मच हंडिया का जो चम्मच होता है वो इसमें भर के घी का ज़रूर डालें, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसको जनाब चम्मच चला के आप अच्छी तरह से नमक भी चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने पहले डाल दिया था, लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा कम था तो मैंने और डाल दिया इसके अंदर। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने ये दम पे रख दिए थे
और जनाब हमारी तहारी तैयार हो गई है। मज़ेदार, कितनी अच्छी लग रही है, मज़ेदार। अच्छा, इसके साथ आप चटनी खा सकते हैं और रायता हो और भरी हुई मिर्चें हों, ये तमाम बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें, भरी हुई मिर्चें हैं, रायता है और चटनी है, बहुत मज़े का लगता है और ज़रूर खाइएगा। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।